नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो फाउंडर्स टॉक में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो एडटेक सेक्टर्स है वो किस तरीके से मार्केट में अपना कमाल दिखा रहे हैं। एक बार कमाल दिखाया, उसके बाद एक स्लाइड डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन इन सबके बीच एक सेक्टर ऐसा है जो काफी ज्यादा उभर के सामने आ रहा है। आज हमें लेवरेज एडू के ऑफिस में हम फाउंडर एंड सीईओ के साथ मुलाकात करेंगे, जानेंगे कि कंपनी का जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, साथ ही साथ जो स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम है वो किस तरीके के, और आप इस टाइम पे लेवरेज एडू के साथ मिलके किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं बाहर जाने की। हमारे साथ है अक्षय, कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर। वेलकम अक्षय, स्वागत है आपका शो। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें लायक समझा कि हम आपके दर्शकों के साथ बात कर सकें। जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं जानना चाहूंगी, जब भी हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारा एक सपना होता है कि हमें बाहर जाना है, बाहर जाके एजुकेशन करनी है, लेकिन उसके बीच में काफी ज्यादा बैरियर्स होते हैं कि किस तरीके से बाहर जाया जाए। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आइल्स को या टॉफल को इतने अच्छे मार्क्स लेके आ पाऊं कि वहां पे मेरा एडमिशन हो जाए। तो इस बैरियर को तोड़ते हुए बच्चे किस तरीके से बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं, आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है लेवरेज का वो किस तरीके का है, किस तरीके से वो स्टूडेंट को हेल्प करता है बाहर जाने में? नहीं, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने राइट एट द बिगनिंग, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, इससे पहले कि मैं ये सोचूं कि मुझे बाहर जाना है नहीं जाना है, कि मैं कुछ ऐसा पढूं या फिर मेरी पढ़ाई से मैं कुछ इस तरीके का अचीव करूं कि मेरे को आउटकम मिले उसके एंड में, मेरे को जॉब मिले उसके एंड में। क्योंकि अगर मैं कुछ पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे को उसके एंड में अगर आउटकम नहीं है तो आई थिंक वो काफ़ी मतलब खराब चीज़ हो जाएगी। इंडिया में हमने रियलाइज़ किया है कि काफ़ी लोग ऐसे एक मीडियम से आते हैं जहाँ पे अगर वो बाउंड्री क्रॉस करके, अगर वो बॉर्डर्स क्रॉस करके अगर किसी और ज्योग्राफी में जाएं तो शायद उनके पास बेहतर विकल्प हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं कुछ और करने की। एंड हमें हमेशा ये लगता है, लेवरेज का विजन ये रहा है कि आप जब गोइंग बैक टू आपने जो बोला, जब आप सपने देखते हो तो आपके वो सपने लिमिटेड नहीं होने चाहिए उन चार दीवारी में, या फिर आपके गांव में, या फिर आपके टाउन में, या फिर आपके शहर में, या फिर आपके देश के अंदर भी। आपके सपने कंप्लीटली बाउंड्रीलेस होने चाहिए। इसलिए हम हमेशा पहले फोकस करते हैं कि हम एक स्टूडेंट को सही काउंसलिंग दें कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए क्या सही स्पोर्ट्स है तो आप इस कॉलेज में चाहिए, अगर आपके लिए क्या सही मैन्युफैक्चरिंग है तो शायद आप इंडिया में रहिए। इस समय वेस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया में काफ़ी अच्छे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। क्या आपके लिए फोकस लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट है तो शायद आपको पेरिस जाना चाहिए। आपके लिए क्या सही कैलेंडरी आर्ट्स है तो या शायद आपको स्विट्जरलैंड या फिर न्यूयॉर्क जैसी किसी जगह पर जाना चाहिए। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये इस बात को रियलाइज करें कि दुनिया भर में देयर आर सेंटर्स ऑफ प्रोफेशन जहाँ पे आप बोलते हैं कि यार इस जगह के अराउंड ये वाला प्रोफेशन है, इस जगह के अराउंड ये वाला प्रोफेशन है। अगर मुझे स्पोर्ट्स के अंदर अपना करियर बनाना है, और अगर मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ना कि स्पोर्ट्स पर्सन बट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन या फिर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, तो अगर मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ जिसका नाम है सेंट मेरीज यूनिवर्सिटी, जो लंदन के आउटस्कर्ट्स में है, वहाँ पे मुझे गारंटीड इंटर्नशिप मिलते हैं चेल्सी फुटबॉल क्लब के अंदर। या फिर मैं अगर मेलबर्न बिजनेस स्कूल में जाता हूँ, वहाँ पे ESPN डायरेक्टली आकर रिक्रूट करता है। या फिर मुझे कैलिनरी आर्ट्स के अंदर जाना है तो मुझे पता है कि ऐसे कुछ स्कूल से। या फिर मुझे ऑटोमोटिव के अंदर जाना है तो मुझे पता है मैं जर्मनी जा सकता हूँ, या फिर मैं यूके के अंदर बर्मिंघम जा सकता हूँ जहाँ पे टाटा ने अपनी काफ़ी फैक्ट्री लगाई है। टाटा के इतने सारे जॉब्स हैं वहाँ पे। तो जब हम आउटकम्स इनटू प्रोग्राम्स इनटू कंट्री, इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं, जो उससे रिजल्ट निकल के आता है ना, वो सही चॉइस होती है। काफ़ी लोग ट्रेडिशनली, अगर आप देखेंगे, इंडस्ट्री कुछ नई नहीं है, 40, 50, 60, 70 मेरे ख्याल से उससे भी पुराना काम है। बट काफ़ी लोग क्या करते थे कि सोचते थे बस कि यार बाहर निकल जाना है, सपना है बाहर पढ़ना है। आई थिंक दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। राइट अप्रोच होनी चाहिए कि मुझे क्या बनना है, एक बार मैं देखूं मुझे क्या बनना है। क्या वो अपॉर्चुनिटी इंडिया में बेटर है तो मैं शायद इंडिया में ही रहना चाहिए। क्या वो अपॉर्चुनिटी मेरी बाहर बेटर है, बाहर बेटर है तो कहां पर बेटर है, एंड उसके हिसाब से फिर मैं अपने आप को अलाइन करूं। फिर आता है कि कैसे मैं अपना आइल्स, टोफल, PT, डुओलिंगो स्कोर दूं। फिर आता है कि कैसे अपने फाइनेंसेस करूं, कैसे अपना वीजा की तैयारी करूं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जी, ठीक है। तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट जाना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में मेरा इंटरेस्ट किस जगह पे है, किस फील्ड में मुझे अपनी जो आगे की हायर स्टडीज है उसे परस्यू करना है। ठीक है, तो आप इसमें हमारी ये भी हेल्प करते हैं, स्टूडेंट्स की ये भी हेल्प करते हैं कि उनको एक तरीके की करियर काउंसलिंग, कि हाँ आपको एक्चुअल में किस फील्ड में जाना चाहिए। तो हमारे पास कोई ऐसा सेगमेंट भी है लेवरेज के अंदर जहाँ पे हम उनको समझा सके कि आपके इंटरेस्ट को जानते हुए कि आपके लिए कौन सा करियर फील्ड इस टाइम पे अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, मैंने तभी इसके बारे में बोला क्योंकि हम लोग इस पे बहुत फोकस करते हैं। तो आप अपने बाहर जो ऑफिस देखेंगे, करीब मेरे जो 1200 कॉलीग्स हैं, हम महीने की 1.5 लाख काउंसलिंग करते हैं। हर महीने हम 1.5 लाख काउंसलिंग करते हैं। मेरी काउंसलिंग फ्री होती है। तो हम इसमें इंश्योर करते हैं, बच्चे को बताएं कि आपके लिए सही है, आपके लिए सही नहीं है स्टडी अब्रॉड। अगर आपके लिए सही है तो कहाँ पे सही है, कौन सा प्रोग्राम सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, हम अभी नोएडा में बैठे हैं, तो हम अगर कोई बच्चा हमें नोएडा से कॉल करेगा, हम बोलेंगे अच्छा आपको पता है नोएडा में आपके बैकग्राउंड जैसे ये बच्चे इस शहर में
इस कॉलेज में गए, उनको इस तरीके के जॉब्स मिले, तो वो बच्चा भी अपना एक तरीके से करियर सोच सकता है कि अच्छा यार, मैंने अगर ये अपॉर्चुनिटी मैंने अगर परस्यू करी तो मेरे को इस तरीके के जॉब्स मिल सकते हैं। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं किस तरीके से अपनी सही राह चुन रहा हूँ, सही बात पकड़ रहा हूँ। एंड उसके बाद हम ये भी इंश्योर करते हैं कि हम यूनिवर्सिटी से, हम मेंटोर से इन बच्चों की बात करवाएं कि ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे, ये यूनिवर्सिटी में जो एडमिशंस देखते हैं, प्लेसमेंट देखते हैं, ये भी ये बोल रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी से ये 2 या 4 या 5 लोग जो पास आउट किए हैं, शायद इनमें से 4 लोग की नौकरी सही लग गई, एक की नौकरी सही नहीं लगी। अब उन 5 से बात करिए कि आपका इससे जैसे एक ठीक व्यू बने। एंड फिर वंस वी डू दिस, वी ऑल्सो इंश्योर कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है, AI यूनिवर्सिटी कोर्स फाइंडर। तो उसमें आप जब अपनी प्रोफाइल डालते हैं, अगर आपको हमसे काउंसलिंग नहीं लेनी है, अगर आपको खुद ही घर बैठे सब कुछ करना है, या फिर आपको काउंसलिंग लेने के बाद दोबारा एक बार हमारा प्रोडक्ट यूज करना है, तो वो प्रोडक्ट एसेंशियली करीब आज की डेट में 25 मिलियन डेटा पॉइंट है उसके अंदर, 25 मिलियन से ज्यादा होगा शायद अब। AI प्रोडक्ट है जिसमें बताता है कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपके जैसे लोगों को एसेंशियली ये चीज अपनानी चाहिए, फिर ये प्रोग्राम करना चाहिए, सबको ये वाले जॉब्स मिल सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल, आप अगर एक्सेंचर में 2 साल काम किया आपने नोएडा के अंदर, और आपने एमिटी से या गीतम से या जेपी से आपने 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री करी थी, और आप अगर यूएस जा रहे हो इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको मोटा मोटा 35 से 40 हज़ार डॉलर के अंदर जॉब मिल जाएगा। एक बार ये क्लैरिटी मिल जाती है ना, एंड मैं बार बार इसी चीज पे फोकस कर रहा हूँ कि हम हमेशा सोचते हैं कि हम एजुकेशन कंपनी नहीं है, हम सोचते हैं हम आउटकम ड्रिवन कंपनी है। क्योंकि एजुकेशन, आई थिंक आज के ज़माने में वो वक्त रह नहीं गया है कि मैं एक डिग्री अपने ड्राइंग रूम में लगाऊं, और आई थिंक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सबको उसके एंड में एक आउटकम चाहिए, एक जॉब चाहिए। सो जितनी हम उसके बारे में क्लैरिटी देंगे, उतना ही हम बच्चे के साथ सही कर रहे हैं। तभी आप देखेंगे हमारे ऑफिस में हर जगह लिखा हुआ है स्टूडेंट फर्स्ट, स्टूडेंट फर्स्ट। तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक फोकस एरिया भी है, और हम कोशिश करते हैं कि अपनी जितनी भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करें, स्टूडेंट फर्स्ट के अराउंड ही प्रोवाइड करें। जी, ठीक है। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है कि जो करियर काउंसलिंग दी जा रही है, बच्चों को एक असिस्टमेंट मिल रही है बेसिक से ही कि आपको किस सेक्टर में जाना चाहिए, कौन से कोर्स को आपको फाइंड करना चाहिए, जिसके लिए काफी सारी प्रोडक्ट्स भी हैं जो कंपनी ऑलरेडी ऑफर कर रही है। अक्षय, जैसे कि हम देखें कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि स्टार्टअप का जमाना है, एंटरप्रेन्योर्स का जमाना है, और एक जेनजी का जमाना है। हम देख रहे हैं कि आप भी उसी एज में, हम भी उसी एज में, कितने नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। जब आपने अपनी ये कंपनी लेवरेज को शुरू करने की बारे में सोचा, तो ये बेसिक आइडिया आपके दिमाग में क्या था कि आपको इस सेक्टर में काम करना है या इस सेक्टर के अंदर ही आपको आगे बढ़ना है? क्या इसमें कोई पर्सनल अप्रोच भी थी कि आपको भी उस टाइम पे कोई असिस्ट नहीं मिल रहा था, तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं अब्रॉड जाने के लिए बच्चों को असिस्ट करूं और उनको एक पाथ जो होता है वो मैं दिखाऊं? तो मैं ये बोलूंगा, ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं एंटरप्रेन्योरशिप को तो इतना ओवर ग्लोरीफाई नहीं करता। मेरे को लगता है हम काफी ओवर ग्लोरीफाई कर देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। बट मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को जरूर ग्लोरीफाई करता हूँ कि अगर एक प्रॉब्लम आपके दिल में, अगर आपके जहन में बैठ गई है कि आपको उसको सॉल्व करना है, तो जरूर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। सो मेरी जर्नी में ऐसा रहा कि मेरे पेरेंट्स यूपी के एक स्मॉल टाउन से आते हैं, एंड मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स उस स्मॉल टाउन से अगर दिल्ली में आए और उन्होंने मेरे को अगर दिल्ली में पाल पोस के बड़ा किया, तो मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू लॉट ऑफ अदर पीपल हु ग्रो अप इन स्मॉलर टाउन्स। एंड उससे मुझे रियलाइज हुआ कि अगर आपके पास, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर आप अपना एक लेवल अप कर पाओ, आप एक बेटर टाउन में जा पाओ जहाँ पे बेटर सुविधा है, जहाँ पर एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है करियर बनाने के लिए, तो हमेशा आपके लिए अच्छा होता है। तो ये एक एग्जाम्पल था। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, यूथ ऑर्गेनाइजेशन आईसेक करके थी। तो आईसेक का मेन मिशन था कि हम स्टूडेंट्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजते थे वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंसेस के लिए, और दूसरी कंट्री से लोग इंडिया में आते थे। तो मैंने करीब अपने आईसेक के वक्त में मैंने हजारों बच्चों को बाहर भेजा होगा, काफी बच्चों को अपने घर में होस्ट किया होगा। 2 कमरे का मेरा घर था उस वक्त, तो एक कमरे में हम रहते थे, एक कमरे में मैं होस्ट करता था लोगों को। तो लेकिन ये रियलाइज हुआ अगेन उससे कि यार, कि लोग अगर बाउंड्री क्रॉस करते हैं, तो सेम चीज़ जो मैंने आपको बोली आपके पहले सवाल के वक्त, तो अपनी काफ़ी कुछ वो सीखते भी हैं, अपना एक नए, अपने अंदर भी एक नई चीज़ अनलॉक कर पाते हैं, और उनको एसेंशियली कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम दुनिया में और भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। फिर मैंने एक कंसल्टिंग फर्म के अंदर काम करता था, EY। तो मैंने एक एजुकेशन कंसल्टिंग के बारे में मुझे पता चला, जो एक कंपनी ये बिजनेस चाइना से कर रही थी, काफ़ी चाइनीज स्टूडेंट्स को US भेज रही थी। और फिर मैंने देखा इंडिया के अंदर भी काफ़ी कंपनीज कर रही थी, बट एक नॉन स्टूडेंट फर्स्ट तरीके से कर रही थी, जहाँ पे बच्चे को जहाँ मर्जी कहीं भेज दिया। तो मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया के अंदर, अगर आप ऐसी सर्विस प्रोवाइड करो कि जहाँ पर आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिल्ड करो, कंटेंट बिल्ड करो, स्टूडेंट्स के लिए बोलो कि हम आपसे कुछ पैसे नहीं लेना चाहते, हम आपको कोई एक सर्विस फ्री में देंगे, आप फिगर आउट करिए कि आपके लिए सही क्या है। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आप हमें एसेंशियली, हम ऐसा बिजनेस मॉडल बनाएंगे कि हम भी सक्सेसफुल हो जाएं। तो आई थिंक हमने वो मॉडल जब एक बार फॉलो किया, तो आइडिया आया ये दिमाग में, जब मैं अपना MBA कर रहा था 2014-15 के बीच में। इस आइडिया को लेके एक ऐप बनाई जिसके करीब 80,000 डाउनलोड हो गए। इस ऐप को अप्लाई किया US की एक फेलोशिप कैंप में, जिसका नाम था ड्रेपर यू।
तो यूएस गया, इस ऐप के 80,000 डाउनलोड हो गए, बट फिर भी क्लियर नहीं था कि यहाँ से पैसा कैसे बनेगा। ये तो लोगों का भला होना शुरू हो गया था, लोगों को फायदा हो रहा था, काउंसलिंग हो रही थी, बट ये समझ में नहीं आया था कि पैसे कैसे बनेंगे। तो फिर वापस इंडिया आया, कुछ कंपनीज में काम किया, एंड 2017 के समर्स में फाइनली लेवरेज स्टार्ट करी एज अ कंपनी, एंड रियलाइज किया कि कैन वी रियली हेल्प स्टूडेंट्स नॉट जस्ट थिंक अबाउट their education but also think about outcomes, also think about careers, and that's how we can build a business model around it. And जैसे जैसे हम जर्नी में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हमने अलग चीज़ें स्टार्ट करी। हमने फ्लाई फाइनेंस शुरू किया जिसमें हम बच्चों को लोन दिलवाते हैं, हम बच्चों को फॉरेक्स करवाते हैं, हमारे पास लाइसेंस है इसके लिए आरबीआई से। हमने फ्लाई होम शुरू किया जिसमें बच्चों को अकोमोडेशन भी दिलवाते हैं, एंड ऐसे ही ऐसे करते हुए 7 साल बीत गए अब। जी, तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी रही, किस तरीके से ये आइडिया आया और किस तरीके की आपकी जर्नी रही, तो वो भी हमने जान लिया कि कहाँ से आपकी स्टार्टिंग थी और बैकग्राउंड भी एक समझ में आया। जी, जैसे कि आपने हमें बताया कि इसके बारे में एक आप हमें बेसिक ओवरव्यू की किस तरीके से हमें लेवरेज एडू के अंदर किस तरीके से हम काम करें, एक पूरा का पूरा ओवरव्यू, किस तरीके से हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और उसके एक स्टूडेंट के लिए एक स्टूडेंट के लिए वो शुरू करते हैं, हमारा कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे एआई यूनिवर्सिटी कोर्स फाइंडर, उस पर जाके देख सकते हैं कि उनकी प्रोफाइल के हिसाब से उनके लिए कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा कोर्स, कौन सा कंट्री ठीक रहेगा जिससे उनको सही आउटकम मिले, सही जॉब मिले। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी हैं। एक प्रोडक्ट है यूनिक कनेक्ट, जिसमें स्टूडेंट डायरेक्टली आके यूनिवर्सिटी से बात कर सकता है, एक ही सिंगल क्लिक में अप्लाई कर सकता है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर दे देती है। ऐसे हमारे पास एक ऐप है स्टडी अब्रॉड विद लेवरेज एडू, जहाँ पर एक हमारे पास दुनिया की लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी है। वहाँ पे जाके आप और स्टूडेंट्स ऑलरेडी बाहर रहते हैं उनसे बात करिए, उनसे समझिए कौन सा प्रांत, कौन सा प्रोग्राम किसके लिए बेटर है, कहाँ पे जॉब मिल रहा है, कहाँ पे प्रोफेसर ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कहाँ पे ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड अक्रॉस हमारा प्रोडक्ट, कंटेंट, कम्युनिटी की लेयर के बाद जब आप हमारे साथ काउंसलिंग करते हैं, हमारा काउंसलर भी आपसे बात करता है और आपको इंश्योर करता है कि एक पर्सनलाइज एडवाइस दे कि आपके लिए क्या सही होगा। ये तो आपको समझ में आ गया कि यार ये सब ठीक चल रहा है मार्केट के अंदर, आपके लिए क्या सही रहेगा और किस वक्त पर सही रहेगा। हो सकता है हमारा लेवरेज का काउंसलर आपको आके बोले कि शायद आपके लिए स्टडी अब्रॉड नहीं है, या फिर बोले कि आपके लिए शायद आज नहीं है, आप 2 साल और काम करिए और तीसरा साल में आपको अप्लाई करना चाहिए। वो एडवाइस हम कोशिश करते हैं हमेशा बिल्कुल स्टूडेंट फर्स्ट रहे। एक बार जब काउंसलिंग हो जाती है, हमारे पास करीब नोएडा में, जहाँ पर ये शूट हो रहा है आज, करीब 1200 लोगों की टीम है। इसके अलावा हमारे पास करीब 12 और सेंटर्स हैं, एक्सपीरियंस सेंटर्स देश भर के अंदर। उसके अलावा हमारे पास ऑफलाइन ऑफिसेज हैं नाइजीरिया, नेपाल, वियतनाम और दुबई के अंदर। 4 और कंट्रीज के अंदर से हम बच्चों को भेजते हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया। एंड देन वी हैव ऑफिसेज इन द यूएस, यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया एज वेल। सो कोशिश ये रहती है कि जब बच्चा शुरू करता है अपना प्रोसेस, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करता है, जब बच्चे का ऑफर लेटर आना होता है, तो हम भी एसेंशियली अपनी टीम को यूएस में, यूके में, जगह जगह उनसे बात कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि आपका ऑफर लेटर जल्दी से जल्दी आपके पास आए। आपका यूके के अंदर कैस, जिसको बोलते हैं कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस स्टडीज, या फिर यूएस के अंदर I-20, जो आपको वीजा को अप्लाई करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं वो जल्दी से जल्दी आए आपके पास। क्योंकि जो टर्न अराउंड टाइम है, ये जो कैस, I-20 वीजा लेटर्स का जो टर्न अराउंड टाइम है, ये बहुत मतलब एक शॉर्ट होना बहुत जरूरी होता है आपकी सक्सेस के लिए, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं। सो हमारी सारी टीम्स इंश्योर करती हैं कि आपके लिए सब कुछ एक जगह पे रहे। उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी को डिपॉजिट देते हैं, करीब 1, 2, 3 लाख रुपए का डिपॉजिट देते हैं अपनी सीट को रिजर्व करने के लिए, उसके बाद हमारी फ्लाई फाइनेंस और फ्लाई होम्स की टीम एक्टिव हो जाती हैं। फ्लाई फाइनेंस के अंदर हम आपको एजुकेशन लोन दिलवाते हैं, हम आपका रेमिटेंस करवाते हैं फीस का, और फ्लाई होम्स के अंदर हम इंश्योर करते हैं कि आपको जहाँ पे भी आपने अपनी यूनिवर्सिटी चूज करी है, आपको उसके आसपास एक अकोमोडेशन मिले जो इंश्योर करे कि आपका टाइम एट द यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, वहाँ पे आप अच्छा कर पा रहे हैं और आप अच्छा खा पा रहे हैं। उसके लिए हमने एक और सर्विस अभी लॉन्च करी है, desikhanaabroad.com, जो इंश्योर करती है कि पहले 3 महीने जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप बिल्कुल अपने घर के खाने को मिस कर रहे होते हैं, आपको एक डब्बा वाला के साथ एक अब नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, वेस्ट इंडियन जो भी आपको खाना चाहिए वो खाना आपके पास आ रहा है, और आप बिल्कुल सेफ फील कर रहे हैं, आप बिल्कुल सिक्योर फील कर रहे हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं इन दोस फर्स्ट 3 months ऑफ योर जर्नी एज अ स्टूडेंट अब्रॉड। ठीक है, तो प्रोसेस तो हमने समझ लिया कि किसी भी स्टूडेंट को अगर वो अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहा है तो किस तरीके से वो प्लान कर सकता है लेवरेज के साथ। ये जो प्रोसेस है काफी ज्यादा इजी है और जिस तरीके से असिस्टेंस मिल रही है वो काफी अच्छी है। जी सर, असिस्टेंस के साथ साथ एक चीज और है जो बच्चों को परेशान करती है, वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। कि बच्चे जाना तो चाहते हैं, सपना भी होता है, पढ़ना भी होता है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसी चीज हो जाती है कि जिसकी वजह से वो स्टेप बैक ले लेते हैं। क्या लेवरेज एक फाइनेंशियल प्लानिंग भी बच्चों को प्रोवाइड करता है, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो उनकी जर्नी है स्टडी अब्रॉड की वो और भी ज्यादा इजी हो जाए? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। मैं 2 चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा।
चाहूँगा इस पे, एक लेवरेज टू स्कॉलरशिप और दूसरा फ्लाई फाइनेंस। स्कॉलरशिप में हम ट्राई करते हैं कि बच्चों को 3 तरीके की स्कॉलरशिप मिल पाती है। एक होती है जो यूनिवर्सिटी खुद स्कॉलरशिप देती है, एक होता है जो आपको थर्ड पार्टी स्कॉलरशिप देती है, बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे टाटा हो चाहे एते बिरला हो, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास CSR बजट्स होते हैं, वो बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देती हैं। तीसरा है हमने अपना खुद का स्कॉलरशिप पूल बनाया है $1 मिलियन का, करीब 7 करोड़ रुपए का, जहाँ से हम खुद स्कॉलरशिप देते हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स। और इस स्कॉलरशिप के बोर्ड पे हमारे काफ़ी सीनियर प्रोफेसर्स न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से, UCLA से, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से बैठते हैं इस बोर्ड के ऊपर। तो जहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि हमारी टीम्स बैठी हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, US में, UK में, जगह जगह पे, तो हम इंश्योर कर पाते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी से अच्छी स्कॉलरशिप्स हमारे स्टूडेंट्स को दे पाएँ। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। स्कॉलरशिप्स के अलावा हमारी एक सब्सिडरी है फ्लाई फाइनेंस। फ्लाई फाइनेंस के अंदर हम बच्चों को क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस दिलवाते हैं और लोन भी दिलवाते हैं। तो करीब इस साल हम 830 करोड़ रुपए का लोन बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। और हम कोशिश हमारी हमेशा यही रहती है कि हम किसी एक प्लेयर के साथ साइड अप नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि हम करीब 18-20 प्लेयर के साथ काम करें, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अब्रॉड एज वेल, जिससे बच्चे को सबसे किफायती दर पे, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और क्या कहते हैं, सबसे बेस्ट सर्विस लोन मिल सके। क्योंकि उनको तो लोन अगले 2, 4, 5, 8, 10 साल शायद सर्विस करना है, जितना भी डिपेंड करता है, जितना भी लंबा लोन वो ले रहे हैं। तो अगर हम उनको एक अच्छा लोन दिलवा पाएंगे, उनके साथ में रहेंगे कि अगर मार्केट से आपको 9.5% का लोन मिल रहा है, हम आपको 9 में दिलवाएंगे, आपको 9 का मिल रहा है, हम आपको 9.5 का दिलवाएंगे, इंश्योर करेंगे कि आपकी सर्विस और भी बेटर है। सो आई थिंक वो सब चीज़ों से आपको एक तो फायदा होता है फाइनेंशियली, आपके सपने थोड़े और साकार हो पाते हैं। तीसरा, आपको एक आई थिंक कंफर्ट आता है कि जिसने मेरा एडमिशन करवाया वो अगर मेरे साथ में है, अगर फाइनेंशियल सर्विसेज वाले पीस के अंदर भी, तो ठीक चीज़ें ठीक चल रही हैं। तो यही सोचते हुए हमने डिसीजन लिया था और हमने फ्लाई फाइनेंस को स्टार्ट किया था 2021 के अंदर, जिसको अभी करीब 2.5 साल हो गए हैं, एंड ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। पहले साल में हमने 30 करोड़ रुपए के लोन किए थे, अगले साल करीब 390 करोड़ रुपए के, और इस साल हम करीब 830 करोड़ रुपए के कर रहे हैं। जी ठीक है। तो अब आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की भी एक असिस्टेंस यहाँ पे मिल जाएगी, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज आगे चल के आपको एक करियर को असिस्टेंस के साथ साथ फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी एक अच्छी खासी असिस्टेंस मिल रही है। सर, स्टडी अब्रॉड जाके पढ़ने का सपना सबका होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन से कंट्री में जाना है। अभी तक मतलब जो भी अभी कंपनी के अंदर अभी आपने देखा इस टाइम पे, अभी बच्चों का जितना भी एडमिशन हुआ, सबसे ज्यादा फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी रही है जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाना चाहते हैं, जो उनके अंदर से होता है? बेशक असिस्टेंस के बाद और काउंसलिंग के बाद थोड़ा बहुत डेस्टिनेशन चेंज हो गया हो कि नहीं, अकॉर्डिंग टू योर कोर्स और यूनिवर्सिटी आपके लिए ये डेस्टिनेशन नहीं, ये डेस्टिनेशन परफेक्ट है, बट हाँ जो बच्चों के उधर से आता है कि हाँ हमें इस डेस्टिनेशन में जाना है, यहाँ पे पढ़ाई करनी है, वो कौन सी रही है टॉप? देखिए, मैक्रोस के हिसाब से कहाँ पे इमिग्रेशन लॉस कैसे हैं, कहाँ पे वीजा मिल रहा है, सब चेंज होता रहता है, बट अल्टीमेटली अगर आप इंडियन बच्चों की बात करेंगे, नॉट जस्ट इंडिया, अगर आप साउथ एशियन बच्चों की बात करेंगे, हमेशा UK और US टॉप पे होता है। वो क्योंकि हमारी एक इतनी लेगेसी रही है उन दोनों देशों के साथ। अमेरिका ऑफकोर्स सबका सपना है अमेरिका जाने का, और UK के साथ क्योंकि हमारी इतनी लेगेसी रही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे हमारी रोड्स के नाम हो, हमारे पार्क्स के नाम हो, तो आई थिंक लोगों को लगता है कि अगर वो UK चले गए, अगर वो ब्रिटेन चले गए, इंग्लैंड चले गए, तो उन्होंने काफ़ी कुछ, अगर वो लंदन पहुंच गए तो काफ़ी कुछ अचीव कर लिया। तो हमने हमेशा देखा है कि UK और US अपने आप में ही काफ़ी एक खास अहमियत रखते हैं बच्चों के लिए। जी ठीक है। इसके साथ ही साथ सर, ऑस्ट्रेलिया भी अब काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जो हमारे जो साइड के एरियाज हैं, सिडनी हो गया, मेलबर्न हो गया, यहाँ पे भी काफी बच्चे एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं और जा भी रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने ऑस्ट्रेलिया बोला और फिर आपने सिडनी और मेलबर्न बोला। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन था 2018 तक। उसके बाद जब कोविड आ रहा था तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया काफी टाइम तक शट हो गया था, करीब 3 साल तक। अभी ऑस्ट्रेलिया दोबारा खुला था, बट ऑस्ट्रेलिया इस समय चाहता है कि लोग सिडनी और मेलबर्न ना आए। तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने सिडनी मेलबर्न बोला है, ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, लोग और जगहों पे आए, लोग और स्टेट्स में आए, क्वींसलैंड में आए, एडिलेड में जाएं, पर्थ में जाएं, क्योंकि सिडनी मेलबर्न में काफी लोग इकट्ठे हो गए हैं वहाँ पे। तो वो चाहते हैं कि सिडनी मेलबर्न अगर आपको आना है तो आपकी स्क्रूटिनी और भी ज्यादा होगी, 10 गुना ज्यादा टाइट होगी। और जैसे ही इंडियन बच्चों को बताया जाता है कि आपको सिडनी मेलबर्न नहीं, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में कहीं और जाना है, तो उनका थोड़ा सा आई थिंक इंटरेस्ट कम हो जाता है। सेम थिंग कनाडा में भी हो रही है आज की डेट में। तो और उसी वक्त पे जब ये ऑस्ट्रेलिया कनाडा के अंदर थोड़ा सा मामला टाइट हो रहा है, US और खुलता जा रहा है, तो लोग US की तरफ, जो हमें देखने में मिल रहा है पिछले 6 से 8 महीने के अंदर, US की तरफ लोग और इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं। एंड लोग देख रहे हैं कि कैसे मैं US में सही जगह के लिए सही कोर्स करूं जहां से मेरी जॉब मिल पाए, और US में कुछ साल रहने के बाद फिर मैं फिगर करूं, क्योंकि अगर आपने US में पढ़ाई कर ली ना, फिर आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो। एक वो ठप्पा आपके ऊपर लग जाता है लाइफ के अंदर।
जी, ठीक है। तो ये बात तो हमने जान ली कि कौन सी फेवरेट टॉप डेस्टिनेशंस है जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाना चाहते हैं। इसके साथ ही आपने नाम लिया कनाडा का। कनाडा का अभी हमें रीसेंट इंसिडेंट पता है कि किस तरीके की थोड़ी-सी गर्मा-गर्मी चल जी। रही है दोनों देशों के बीच। तो जी। कहीं से हमें एक बैकलॉग देखने को मिला है कि हाँ, जो अभी इस टाइम पे जियोपॉलिटिकल टेंशन हमें देखने को मिल रही है कनाडा में, तो उससे बच्चे कहीं न कहीं अब थोड़ा-सा डर गए हैं। बिकॉज़ पहले अगर मैं यहाँ पे किसी भी कम्युनिटी को वो नहीं कर रही, प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, पंजाब का बहुत अच्छा ट्रेंड था कि बच्चे बड़े होते ही कनाडा निकल जाते हैं। बट हाँ, अब कहीं न कहीं पेरेंट्स भी डरने लग गए हैं कनाडा अपने बच्चों को भेजने के लिए। तो ये प्रॉब्लम आपने भी देखी कि हाँ, बच्चे कनाडा जाने के लिए जो एप्लीकेशंस है वो कहीं न कहीं थोड़ी कम हो गई है? देखिए, अगर मैं सच बोलूँ तो मैं थोड़ा-सा ग्लैड हूँ कि किसी भी रीज़न से थोड़ा-सा कनाडा का दबाव कम हुआ है, क्योंकि कनाडा में उससे पहले भी पिछले 1 साल से टेंशन चल रही थी। भले ही दोनों देशों के बीच नहीं चल रही थी, बट वहाँ पे जॉब्स के लिए इश्यू रहा है, वहाँ पे अकोमोडेशन का इश्यू रहा है। वहाँ पे आप देखेंगे बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कुछ का पार्ट टाइम जॉब भी लग गया है, बट उसको फिर भी रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। वो लोग कैंप लगा के वहाँ पे रह रहे हैं। तो आई थिंक कोई भी अपने घर से जाना नहीं चाहता है वहाँ पे कैंप लगा के रहने के लिए, अगर आपको अकोमोडेशन ठीक से नहीं मिल रही है। एंड आई थिंक हम लोगों ने लेवरेज में और काफ़ी इंडस्ट्री के लोगों ने साथ में आके कैनेडियन एम्बेसडर से हम जाके मिले थे। हमने लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि इंडियन बच्चों के लिए एक तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। इतना हमने उसके अंदर जितना हमने एक्सपेक्ट किया था रिजल्ट नहीं देखा। सो हमने भी टू बी ऑनेस्ट कनाडा को थोड़ा सा डीप्रायोरिटाइज किया है लेवरेज एडू के अंदर, और हम चाहते हैं कि लोग वहाँ पर जाएं जहाँ पे एक क्लियरली डिफाइंड आउटकम हो। मैं बार बार ये वर्ड बोलता रहता हूँ, क्लियरली डिफाइंड आउटकम का मतलब हुआ उसको पता है कि मुझे इसके बाद ये मिलेगा, मुझे पता है कि मुझे रहने के लिए यहाँ पे जगह मिलेगी, मुझे पता है कि मेरी सेफ्टी विल बी टेकन केयर ऑफ, मुझे पता है कि मेरा एक बेसिक कम्युनिटी है मेरे आसपास जो मेरा ध्यान रखेगी। सो आई थिंक जब ये चीज़ें मिलती हैं तो हम लोग भी कंफर्टेबल होते हैं और हम बच्चों को वही एडवाइस करते हैं। सो आज की डेट में अगर कनाडा और इंडिया के बीच में जो थोड़े बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशन है ठीक हो भी जाते हैं, मेरा मानना है कि ये अकोमोडेशन और जॉब क्राइसिस ठीक करने पड़ेंगे, तभी जाके इंडियन बच्चों को कनाडा में जाना चाहिए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि ये सब आप जियोपॉलिटिकल चीज़ मत देखिए, पर जैसे ही अकोमोडेशन ठीक होता है, जैसे ही आपको रियलाइज होता है कि आपके बच्चे वहां पे जाके सक्सेसफुल हो सकते हैं, सही प्रोग्राम में जा रहे हैं। काफी बार हम देखते थे कि जो काफी कंसल्टेंट्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स होते हैं पंजाब के अंदर या फिर दिल्ली में भी काफी इलाकों में है, वो बच्चों को कहीं पे भी भेज देते थे, अरे आप जाओ कनाडा चले जाओ। आई थिंक वो सही चीज़ नहीं है। वो क्या पता बच्चे का इंटरेस्ट हो स्पोर्ट्स में, बच्चे को एग्रीकल्चर का कोर्स करने भेज दिया कनाडा के अंदर, तो बच्चा उसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर से निकल के क्या उसके बाद काम करेगा। सो आई थिंक दोस आर नॉट द राइट थिंग्स। एक सेक्टर के अंदर जरूरत है कि हम बच्चे के लिए सोचें, बच्चे के बारे में सोचें, बच्चे को बीच में रख के सोचें। जब हम ये करेंगे तभी हमारा आई वुड से इंडस्ट्री आगे बढ़ सकता है, नहीं तो एसेंशियली हमेशा पीछे होते रहेंगे, क्योंकि एक बच्चा पेरेंट हमेशा सोचेगा कि अच्छा ये कंसल्टेंट मेरे को ठीक एडवाइस दे रहा है नहीं दे रहा है। इसलिए हमारा एफर्ट हमेशा ये रहा है कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाएं, मल्टीपल कंटेंट अवेलेबल करें, मल्टीपल कम्युनिटीज बनाएं, फ्री काउंसलिंग्स करें, यूनिवर्सिटी से मिलवाएं, मेंटर से मिलवाएं, जिससे एक बच्चे को ट्रस्ट बिल्ड हो कि यार मैं सही चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ये स्टडिंग अब्रॉड इज अ डिसीजन एज इंपॉर्टेंट एज बाइंग रियल एस्टेट और लाइक गेटिंग मैरिड इन लाइफ। तो आप एक बार ही लेते हो जिंदगी में, तो जरूरी है कि आप बिल्कुल सोच समझ के लो और आप किसी की बातों में आके मत लो, आप अपनी रिसर्च करो अच्छे से, फिर आप लेवरेज जैसी किसी कंपनी के पास आओ और फिर लेवरेज से भी 10 बार 15 बार 50 बार सवाल पूछो कि ये मेरे लिए सही है नहीं है। आप मेरी बात करवाइए मेंटोर से, आप मेरे को दिखाइए यहाँ पे किसकी जॉब लगती है, एंड आई थिंक देन ओनली यू शुड बी एबल टू काइंड ऑफ गो टू एनी कंट्री, गो टू एनी प्रोग्राम। जी, ठीक है। तो ये भी जान लिया है, जैसे आपने भी बहुत सारे हमें यूएसपीज तो ऑलरेडी काउंट करवा दिए कि लेवरेज किस किस चीज में अच्छा है, कि क्या क्या चीजें हैं इनके पास। कोशिश करते हैं हमें 5 पॉइंट्स में, सिर्फ 5 पॉइंट्स में, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 5 पॉइंट में यूएसपी काउंट करनी हो लेवरेज की, कि वो किस तरीके से और मार्केट कॉम्पिटिटर के कंपैरेटिवली अलग है, तो वो क्या होगी? नंबर 1, हम स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इंश्योर करते हैं कि जो भी हम काम करें वो स्टूडेंट को बीच में रख के कर रहे हैं। नंबर 2, हम एक एंड टू एंड प्लेटफॉर्म है, हम कोशिश करते हैं कि हम पूरी जर्नी में आपके साथ रहें, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, फीस रेमिट करनी हो, आपको अकोमोडेशन दिलवानी हो, आपका वहां पे चाहे पहले 3 महीने का खाना भी करवाना हो जो हम अब करवाने लगे हैं, तो एंड टू एंड प्लेटफॉर्म है हमारा। नंबर 3, हमारे पास एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट लेयर है, हमारे पास एआई ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं, एआई यूनिवर्सिटी कोर्स फाइंडर, यूनिक कनेक्ट, जो इंश्योर करते हैं कि आप अपने लिए सही प्रोग्राम, सही कंट्री, सही ज्योग्राफी चूज कर पा रहे हैं, बी ऑल्सो इंश्योर करते हैं कि आप आउटकम ड्रिवन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, कि आपको वहां पे जाके आपकी जॉब लगेगी, वहां पे जाके आपका एसेंशियली करियर कैसा होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है चूज करने के लिए। नंबर 4,
हमारे पास प्रोग्राम्स हर प्राइस पॉइंट पे हैं। हम ऐसा नहीं है कि बच्चों को सिर्फ आईवी लीग स्कूल्स के अंदर भेज रहे हैं या फिर बच्चों को सिर्फ बिल्कुल डिप्लोमा कॉलेज में भेज रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम पूरे रेंज में बच्चों के लिए प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर सकें। तो आप जर्मनी जा सकते हैं 2-3-4 लाख रुपए के प्रोग्राम्स में, आप यूएस के आईवी लीग में जा सकते हैं 1.5-2 करोड़ के प्रोग्राम्स में, बीच में 10, 15, 20, 25, 30, 50 लाख हर रेंज में प्रोग्राम्स हैं। तो इंश्योर करता है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपका क्या एकेडमिक आउटपुट है और आप क्या करना चाहते हैं, उसके बेसिस पर हम आपको सही प्रोग्राम देते हैं। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट, हम इंश्योर करते हैं कि आपका फोकस कहां पर है। आपको फैशन डिजाइनिंग करना है, आपको ऑटोमोटिव करना है, आपको कैलेंडरी आर्ट्स करना है, आपको फोटोसिंथेसिस करना है, आपको स्पोर्ट्स के अंदर जाना है। आप अपने लिए सही प्रोग्राम चूज करें। ये नहीं कि किसी ने आपको कह दिया कि ये करना है तो बस ये कर लो, एमबीए करना है एमबीए कर लो, इंजीनियरिंग करना है इंजीनियरिंग कर लो। आपके लिए क्या सही है, जो आपके लिए सही है आपको वही करना चाहिए, क्योंकि आप जब वो करोगे ना तभी आप सक्सेसफुल होगे, तभी आपको राइट जॉब मिलेगी, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो 5 पॉइंट्स तो हमने जान लिए, अब जानते हैं आपके काम की बात। मार्केट लीडर तो लेवरेज ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन स्टॉक मार्केट में कब आने वाला है, आप यहाँ पे कब इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये जानकारी लेते हैं। अक्षय, ओवर टू यू, कब आने वाले हैं स्टॉक मार्केट? थैंक यू। आई थिंक आज की डेट में हम हमारा ये ईयर ऑफ एफिशिएंसी है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम अभी जस्ट प्रॉफिटेबल हुए हैं पिछले 6 से 7 महीने के अंदर। तो हमारी कोशिश है कि हम और सर्विसेज प्रोवाइड कर सके स्टूडेंट को, अपना ऑफरिंग थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर सकें, और आने वाले 2.5 से 3 साल के अंदर हम देखते हैं कि हम अपने आप को DRHP फाइल करते हुए देखते हैं, एंड होपफुली कुछ दिवालियों बाद हम स्टॉक मार्केट में प्रवेश कर सकें एंड आप सबके सहयोग से एक अच्छी पब्लिक कंपनी बना सकें। जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी बड़ी जानकारी देने के लिए। और साथ ही साथ हाँ, जो भी बच्चे एनरोल करना चाहते हैं, जो सपना देख रहे हैं अब्रॉड जाने का, तो लेवरेज को बिना सोचे बिना समझे एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, और अपनी जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग हो, चाहे वो आपकी हायर स्टडीज की प्लानिंग हो, वो लेवरेज के साथ कर सकते हैं। वापस से मुलाकात होगी सिर्फ इंडिया न्यूज़ बिजनेस पर। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।